खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह कौसर का वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा वजीफा है जिसको आप एक दिन ही करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से जो भी आप अल्लाह से हाजत तलब करेंगे अल्लाह ताला एक दिन के अमल से आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ आपने एक दिन में इस वजीफा को करना है अल्लाह के हुक्म से, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। अगर आप उस अमल को उस तरह से कर लेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो से अगर मुकम्मल मुस्तफीद होना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं चंद आपसे इसकी शान नज़ूल भी जिक्र करूंगी और चंद इसके फवायद भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, आज मैं आपके पास एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुई जो कि सूरतुल कौसर का वजीफा है, जो एक दिन आपने करना है। एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा, हर मकसद पूरा हो जाएगा। आपका कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से पूरा फरमा देंगे। बहुत ही पावरफुल वजीफा है। आपकी हाजत जितनी भी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफा को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ लौ लगाने के साथ साथ अपनी हाजात को पूरा करवाने और जरूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करते थे। नमाजों में और दुआओं में इस तरह से अल्लाह ताला से मांगते रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और भी अमल होता था जिसे हम वज़ाइफ कहते हैं। तो आज जो वजीफा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये अकाबिरीन का किया हुआ है और मुजर्रब वजीफा है, पावरफुल वजीफा है। इंशाल्लाह आपका इसको जरूर आपको इसका फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो ताबरीन के किए हुए अमल जिसको हम वज़ाइफ कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला से किसी मखसूस इसम को या फिर किसी दुआ को या फिर किसी आयत को जिक्र करते हैं हम एक मखसूस तादाद में। इंशाअल्लाह ताला जब हम ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उस हाजत को पूरी करते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला उन अकाबिरीन की हाजत को पूरा फरमाते थे, इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हाजात को, आपके मसाइल को भी हल फरमाएंगे और आपकी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वजीफा है जो आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत एक दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। आपने इस वजीफा को बिल्कुल जिस तरह से आपसे जिक्र किया जाए आपने उसी तरह से जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा करने से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। ख्वाह कितनी ही बड़ी हाजत क्यों नहीं हो, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो, चाहे आप ये वजीफा शादी के लिए कर रहे हैं या आप कारोबार के लिए कर रहे हैं या आपका काम नहीं चल रहा उसके लिए कर रहे हैं या किसी दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए कर रहे हैं या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए कर रहे हैं या आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपका वो मसला जरूर जरूर हल कर देंगे। आपने इस वजीफे में करना क्या है कि शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ जो है वो लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि सूरह कौसर जो है वो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। और वजीफा सुनने से पहले मैं आपको सूरह कौसर का शान नज़ूल भी बताना चाहूंगी कि हजरत इब्ने अबी हातिम ने बहकी के दलाइल नबूवत में जो हजरत मोहम्मद अली बिन हुसैन से नकल करते हैं कि जिस शख्स की औलाद मर जाए उसे अरब वाले अबतर कहा करते थे। जैसे कि इसमें जिक्र है इसकी जो आखिरी लफ्ज है वो अबतर का है, तो उस शख्स की जिसकी औलाद मर जाया करती थी तो अरब वाले उसको अबतर कहते थे, यानी मकतूल नस्ल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का बचपन में इंतकाल हो गया तो लोगों ने आपको अबतर नाउज़ बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। उसके ज़मन में अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया। एक और रिवायत में कि जिसमें आस बिन वाइल का नाम खास तौर पर जिक्र किया जाता था, उसके सामने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता तो कहता उसकी बात छोड़ो, ये कोई फिक्र करने की बात है क्योंकि वो तो अबतर है, मकतूल नस्ल है, उसके तो बेटे ही नहीं है, उसकी तो नस्ल यहीं पर खत्म होने वाली है। तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर को नाजिल फरमाया था। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं वजीफा आपसे शेयर कर रही हूँ इसको आपने किसी भी मकसद के लिए करना है। आपने करना क्या है, आपने सुबह फजर के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और आपने एक जगह बैठकर यकसुई के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत। आपने इसको 133 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। जो तादाद में आपसे जिक्र कर रही हूँ इससे ना आपने कम करना है और ना ही इससे ज्यादा करना है। तो बेहतर यही है कि आप गुठलियां काउंट करके रख लें। अगर तस्बीह पर सही तरह से काउंट कर सकते हैं तो सही तरह से उस पर काउंट कर लें, क्योंकि 133 की तादाद से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए।
लिए। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़कर आपने 133 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपनी हाजत के लिए। और इसी तरह से आपने ये अमल मगरिब के बाद करना है। ये 2 टाइम आपने अमल करना है, फजर के बाद और मगरिब के बाद आपने ये अमल करना है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप एक दिन में ये अमल करेंगे निहायत यकीन के साथ, यकसुई के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जिस भी ज़रूरत के लिए, जिस भी हाजत के लिए आप कर रहे हैं, उस हाजत को आपने दिल में ही रखना है। जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो आपने ध्यान जो है वो अपनी हाजत की तरफ, पूरे का पूरा ध्यान अपनी हाजत की तरफ आपका होना चाहिए और अल्लाह की तरफ होना चाहिए और अल्लाह की मदद की तरफ होना चाहिए कि जो मैं जिस हाजत के लिए कर रहा हूँ इंशाल्लाह इसके जरिए से, इस वजीफा की बरकत से अल्लाह ताला मेरी उस हाजत को जरूर कबूल फरमाएंगे। दिल में जरा भी शक नहीं आने देना है, पूरा ध्यान वजीफा में लगा रहने देना है। इंशाल्लाह ताला इस वजीफा को करने के बाद अल्लाह ताला आपकी हाजत को जरूर कबूल फरमाएंगे और आपने जो भी चीज मांगी होगी अल्लाह ताला आपको वो चीज अता फरमाएंगे। और इस वजीफा की इजाजत आप हमेशा तलब करते हैं तो ये काबिरीन के किए हुए अमाल हैं, इसकी इजाजत आपको तलब करने की जरूरत नहीं है। ये कुरान करीम की सूरत है तो इसके लिए इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी वजीफा की जो इजाजत है वो आम है और किसी को इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और आगे जरूर शेयर करें ताकि और लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।